जी नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। और बहुत सारी बातें मैं आपसे करना चाहूँगा क्योंकि वी ऑल नो कि अभी हमारा 1 तारीख को जो है NTA UGC नेट का जो पेपर है वो हुआ है। और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए कि सर कैसा रहा पेपर, या क्या लगता है सर आपको कैसा हुआ पेपर, क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप सब ने मुझसे पूछे और सब में कॉमन सी एक बात ये थी कि सर एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा कि ये पेपर कैसा है, आपको क्या लगा। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नई नई बातें इस पेपर के अंदर हमें देखने को मिली। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हमें देखने को मिला कि ये पेपर अभी जो पिछले कुछ पेपर्स हुए हैं उनसे बहुत ही अलग था अगर आप देखेंगे तो। क्योंकि आप देखें इसके अंदर आपको कोई भी डायरेक्ट एक क्वेश्चन नहीं मिला। डायरेक्ट क्वेश्चन से आई मीन कि हैमलेट किसने लिखा, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिला। किसी भी एक पेपर को आप उठा के देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, पर इस पेपर के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिले। यहाँ पे आपको ये मिला कि टू बी और नॉट टू बी अगर एक कोट लिया गया है तो उस कोट का मतलब क्या है, डेथ है या मृत्यु है या जीवन है, या फिर टू अफर्मेशन है या टू कन्फर्मेशन है। जो भी चीज़ें हैं वो आपको देखने का मिला। दैट मीन्स अगर इफ़ यू हैव अ कंसेप्चुअल नॉलेज तभी आप इस चीज़ को कर सकते हो। अगर आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, अगर आप एक वो विद्यार्थी हो जो सिर्फ रटने पे भरोसा करता है, तो ये आपके लिए घातक हो सकता था पेपर। और जिन्होंने रटने की कोशिश की है उनके लिए बहुत ही ये घातक पेपर रहा। अब हम बात करते हैं उसके अलावा क्या चीज़ है। ये तो हो गया एक बात कि भाई कंसेप्चुअलाइज क्वेश्चंस आए थे, पहली बात हो गई। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ब्रिटिश लिटरेचर का जो मार्जिन रहता है वो कहीं ना कहीं आपको इस बार उतना नहीं देखने को मिला जो हमेशा रहता है। हमेशा आपको 40 to 45 क्वेश्चंस, 35 से 50 के बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिले, और जो क्वेश्चन देखने को मिले वो अलग अलग जगहों से आए। आपको रिसर्च से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले, इंग्लिश लैंग्वेज से आपको कुछ देखने को मिले क्वेश्चंस। उसके साथ साथ आपको जो सबसे ज़्यादा मार्जिन लेके आया इस बार क्वेश्चंस का वो लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म था। उसके साथ साथ कुछ जो हमारा अलग लिटरेचर है, जैसे कि इफ़ यू गेट टू नो फ्रेंच लिटरेचर से कुछ सवाल आए आपके साथ, कुछ और भी बहुत सारे अलग अलग जगहों से सवाल आए। दैट मीन्स ये जो ब्रिटिश लिटरेचर का जो दबदबा था वो दबदबा अब धीरे धीरे वहाँ से हटने लगा है। कल्चरल स्टडीज़ अपना एक अलग मुकाम लेके आ रही है, उसके साथ लिटरेरी थ्योरी इज़ कमिंग एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो दैट डिफाइंस कि अभी जो पेपर का पैटर्न है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है जी, चेंज हो रहा है। अब आती है बात उसके अलावा क्या नया आया। उसके अलावा जो सबसे स्ट्राइकिंग बात जो मुझे बताई गई और जो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताई कि सर सबसे कह सकते हैं डिफरेंट बात यह आई इस पेपर के अंदर कि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस आए। ठीक है, क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट द थिंग इज द ऑप्शंस इन दोज क्वेश्चंस वो क्वाइट डिफिकल्ट है ना। आप आसानी से पता नहीं लगा सकते कि भाई ये राइटर कौन सा है, इसका वर्क कौन सा है, इसने क्या दिया, इसने क्या नहीं दिया। एंड द टफेस्ट पार्ट इज दैट कि एलिमिनेशन करना भी उसके अंदर बड़ा ही मुश्किल सा टास्क निकल के आता था। ये भी बात बिल्कुल है। तो ये सब आपको बातें क्या इंडिकेट करती हैं, ये जो मैंने आपको 3 से 4 बातें बताई पेपर एनालिसिस के अंदर, तो ये क्या बातें इंडिकेट करती हैं। 3 से 4 बातें, ये तीनों बातें इंडिकेट करती हैं। पहली बात कि सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर से नेट नहीं हो सकता, पहली बात। सेकंड बात आपसे क्या करती हैं, सेकंड बात ये बताती हैं कि इफ़ यू आर लर्निंग बाय रोट लर्निंग, अगर आप रट के लर्न करते हो तो आपका बेड़ा पार नहीं होगा जी। तीसरी बात कंसेप्चुअल लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने निकल के आई है कि यहाँ पे अब आपको कल्चरल स्टडीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपको सारे कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्चरलिज्म,
आपको फेमिनिज्म, आपको रीडर राइटली कंसेप्ट आपको सामने रीडरली राइटली से एक सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एंड मैं बहुत ही आप सबको कहूँ कि मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ आप सबका कि आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, हमेशा आपने अपना चीज़ें मेरे साथ अच्छे तरीके से बर्ताव किया है और अच्छे तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप, एक और बात आपको बताऊंगा, मैं शायद ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, बट आई गेस मैं आपको एक करेक्ट बात बता रहा हूँ कि जो आपने क्लासेस पिछले 15 से 20 दिनों में जो मैंने क्लासेस ली थी आपकी एग्ज़ाम से 15 से 20 दिनों से पहले, जिसमें मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज कराई थी, और अगर आप पेपर को देखोगे, एनालाइज करोगे, तो उन्हीं 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज से आपको क्वेश्चंस आए थे। एंड इवन मैंने जो राइटर्स आपको बताए थे, उन्हीं राइटर्स में से क्वेश्चन निकल के आए थे। दैट मीन्स अभी आपके लिए कल्चरल स्टडीज़, लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट बन गया है। तो इस पेपर को अगर मैं समराइज़ करूं, या इस पेपर को बताना चाहूं कि अब आगे पेपर कैसे आने वाला है, या क्या चीज़ें हैं और क्या रणनीति हमारी रहने वाली है, तो स्ट्रेटेजी के ऊपर तो मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूं। बट द थिंग इज़ कि इस पेपर से क्या सीखने को मिला या क्या चीज़ें हुई, वो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि दिस पेपर रिमाइंड्स अस that if you are learning with rote learning, if you are just getting through mugging up the things, you are not going to get the exam. But if you are learning within conceptual kind of thinking, within analytical kind of mind, then you are going to be able to crack this exam। और मैं यही कह रहा हूँ कि अगला एग्ज़ाम हम लोग साथ में मिलकर अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। मैं आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक राइटर, हर एक चीज़ आपको मैं वीडियोस के थ्रू बताऊंगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, each and every video, each and every class is going to be free of cost. There is no any kind of charges in anything। और पूरी कंप्लीट नेट का सिलेबस वीडियो बाय वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। तो इस चैनल को आपने इतना सपोर्ट किया है, हमेशा सपोर्ट किया है, इस चैनल को अब आपको ग्रो करवाना आप लोगों के हाथ में ही है। सो दिस इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर यू गाइज कि जिस तरह से हमने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई की, हमने यूट्यूब पे लाइव क्लासेस ली, अभी भी हम वही चीज़ें करने वाले हैं। हम लोग अभी आपको वीडियोस प्रोवाइड कराने वाले हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री से लेके हर एक इम्पोर्टेंट थ्योरी, हर एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी क्रिटिक तक। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको एनालाइज अच्छा लगता है जो मैंने किया, ठीक है, जो आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि इस पेपर में ये सब बातें थी सर और हमें समझ में आया, तो मुझे कमेंट्स के अंदर प्लीज़ आप सब जितने भी लोग इस वीडियो को देखें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।